नमस्ते जी, मैं पंडित रविंद्र आर्य आप सभी दर्शकों का वेद प्रचार चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जिस पर हम बात करेंगे जो सब मनुष्यों को जानने के योग्य है। जो भी मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है या कर चुके हैं, उन सब के लिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए और बड़े ध्यान से एक एक चीज को सुनना चाहिए, जिससे कि पूरा विषय आपके सम्मुख स्पष्ट हो सके। तो आज का हमारा विषय रहेगा गृहस्थ आश्रम की तैयारी। मित्रों, हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ समाज में, परिवार में, रिश्तेदारियों में विवाह संस्कार होते हैं और विवाह संस्कार में बहुत सारा खर्चा भी किया जाता है, बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। लेकिन विवाह संस्कार के पहले जो सबसे मुख्य तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी की तरफ आजकल किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और वही तैयारी आपके गृहस्थ को सफल बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर उत्तरदायी होती है। तो कौन सी तैयारियां हैं वो, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा पा रहा है और जो हमारे गृहस्थ को सफल और सुखी बनाने के लिए उत्तरदायी हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम इस चीज को समझेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपकी समझ में पूरा विषय नहीं आएगा, और यदि आपकी समझ में पूरा विषय नहीं आ पाया तो आप इस वीडियो से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे दूसरों का भी भला हो, उनको भी ये चीज पता चले, और हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे कि इस प्रकार के अच्छे अच्छे विषय आप तक मैं निरंतर पहुंचाता रहूं। तो आइए अब विषय को आरंभ करते हैं। सज्जनों, हम जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य की तैयारी करते हैं, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद उस कार्य को करते हैं। जैसे कि आरंभ करते हैं हम बचपन से। हम बच्चे को स्कूल ले जाना चाहते हैं, स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है, उस स्कूल का चयन करते हैं, फिर उस स्कूल में जो प्रवेश की जो तैयारियां हैं उनको करते हैं और फिर हम अपने बच्चों को उसमें प्रवेश करा देते हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे कि हम कोई कपड़ा बनवाना चाहते हैं, कुर्ता सिलवाना चाहते हैं, तो उसकी भी आप तैयारी करते हैं कि कौन से कलर का कौन सा कपड़ा कौन से दर्जी से सिलवाना है, और क्या वो दर्जी भी उसकी तैयारी एकदम से बना के नहीं दे देता, उसकी भी तैयारी होती है। वो आपका पूरी तरह से नाप जो करता है कि कितना इसकी बाह रखनी है, कितना गला रखना है, कितनी ऊंचाई रखनी है, वो सब चीजें उसकी तैयारी होती है, तब जाकर के एक कुर्ता आपको मिलता है जिसको आप पहनते हैं। इसके बाद और दूसरा उदाहरण देता हूं, आप जब मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के साथ में आप मकान से पहले मकान का पूरा भवन का नक्शा, उसकी रूपरेखा, वो कैसा होगा, उसका रंग रूप आपके बुद्धि में आ जाता है कि मकान मेरा दिखने में ऐसा होगा। तो फिर आप क्या करते हैं, आर्किटेक्ट से संपर्क करते हैं, भाई इतनी जगह है, इसमें कोई नक्शा बना के दीजिए। फिर मिस्त्री से, ठेकेदार से, इन सब से, फिर जो मटेरियल वाला है उससे संपर्क करते हैं, और ये सारी चीजें ओवरऑल मिला के पूरी तैयारी के साथ। अब मकान बनाने से पहले तैयारी क्यों करते हैं? ताकि आपका मकान अच्छा बने। आप यही चाहते हैं ना। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपका या आपके बच्चों का गृहस्थ आश्रम अच्छा बने, उसमें वो खुश रहें, उसमें वो सुखी रहें, उसमें वो गृहस्थ के आनंद का उपभोग करते रहें, किसी प्रकार का दुख ना हो, तो समझिए आपको गृहस्थ आश्रम की तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले समझिए गृहस्थ क्या है। गृहस्थ के उसको कहते हैं जो घर बनाकर उसमें रहता है। अब घर किसको कहते हैं? आपके मन में प्रश्न आया होगा, ये जो हम ये ईंटों से, सीमेंट से ये सब बनाते हैं, इसको घर कहते हैं? इसको घर नहीं कहते, इसको बिल्डिंग कहते हैं, इसको भवन कहते हैं, इसको मकान कहते हैं। घर किसको कहते हैं? घर का अर्थ होता है परिवार। तो जो परिवार बनाता है, मतलब विवाह करता है, उसके बाद संतान उत्पत्ति करता है, अपना परिवार बनाता है, और जो परिवार के साथ रहता है, परिवार के बीच में रहता है, परिवार में रहता है, उसको गृहस्थ कहा गया है। तो आइए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो बड़ा आसान है, विवाह संस्कार लोग कर ही रहे हैं,
और इसमें प्रवेश करने के बाद इसको चलाना बहुत बड़ी चीज है। तो वो शक्ति सामर्थ्य आपको कैसे मिलेगा उसको चलाने का, और वो विचार वो बुद्धि आपको कैसे मिलेगी, आइए वही सब तैयारी की बात कर रहा हूं मैं। पहले से तैयारी कर लेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, जो ऋषियों ने 4 आश्रम की व्यवस्था दी है सबसे पहले जन्म से लेकर के और आपको लगभग 24 से 25 वर्ष तक की आयु तक जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम रखना है, अपने शरीर में बल को बढ़ाना है। और इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए वो ये है कि आपको विद्या प्राप्त करनी है। आपको गृहस्थ आश्रम के लिए स्वयं को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार करना है। आपका बौद्धिक स्तर भी इतना होना चाहिए, विद्या आपके पास होगी तो गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए आपको आजीविका के लिए कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जब ब्राह्मण का बच्चा है वो 8 साल में, क्षत्रिय का बच्चा वो 10 साल में और वैश्य का बच्चा 11वें साल में गुरुकुल में उसको भेज देना चाहिए। गुरुकुल में भेजने के बाद वहां उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद वेदारंभ संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार तक वो विद्या को पढ़ता है। और समावर्तन यानी सब कुछ अपने अंदर समेट लेना, उस पूरी विद्या को जो पढ़ी है उसको अपने अंदर संग्रहित करके समेट करके फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य माना जाता है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक द्वार है, और वो द्वार कौन सा है, उसी को विवाह संस्कार कहते हैं। हे लोगों, आप जब अपने बच्चों का विवाह संस्कार कराएं तो आर्य समाज के विद्वान वैदिक पुरोहितों को बुला करके करवाइए। इससे क्या होगा, ये जो आजकल ये जिसको भी देखो आप देखो, सबसे बड़ी बीमारी ये हो गई है, जब लोग विवाह करते हैं अपने बच्चों का तो ढूंढते हैं भैया गेस्ट हाउस आयोजन स्थल जो है वो कौन सा होना चाहिए, बोले कोई अच्छा सा ढूंढना भाई, बढ़िया ढूंढना जिससे शिकायत का मौका ना मिले। दूसरा भाई बैंड बाजा, बोले सबसे बढ़िया ढूंढना जिससे शिकायत का मौका ना मिले। डीजे सबसे बढ़िया ढूंढना, हलवाई सबसे बढ़िया ढूंढना, और पंडित बोले जो मिले ले आओ। क्यों भाई, पंडित के मामले में इतनी उपेक्षा का भाव आप लोग क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं इतना उपेक्षा का भाव? क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चों का गृहस्थ सफल हो? क्या आप नहीं चाहते उनको गृहस्थ की जानकारी हो, उनको अच्छा उपदेश हो? विवाह संस्कार कराना सबके बस की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि विवाह जब भी आप अपने बच्चों का करो तो वैदिक विद्वान पुरोहितों को बुला करके उनसे करवाना, क्योंकि वो विवाह तो करा ही देंगे लेकिन विवाह के साथ उन मंत्रों के अर्थ, उस विधि की व्याख्या और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा, प्रेरणा और संस्कार आपके बच्चों को देकर जाएंगे जो गृहस्थ आश्रम में उनके काम आएगा। तो आइए आज हम विवाह संस्कार की बात नहीं बल्कि विवाह से पहले की बात कर रहे हैं। विवाह संस्कार तक तो तब जाएंगे तब हमारी ये आज के जो टॉपिक है इसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, तब आप अपने बच्चों के विवाह कीजिएगा। आजकल विवाह से पूर्व की तैयारी होती है, आर्थिक स्तर पर भी होती है कि भाई कितना खर्चा करना है, कौन सा गेस्ट हाउस रहेगा, क्या वो रहेगा, ये सब तैयारियां तो होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने उन तैयारियों की तरफ ध्यान दिया जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं? सबसे ज्यादा जरूरी तैयारियां आपको मैं बताता हूं कौन सी हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण और एक नाई, हमने कहानियों में सुना, आपने भी सुना होगा कि एक राजा ने एक ब्राह्मण को, एक नाई को कह दिया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, जाओ देश देशांतर में आप पता लगाओ कि इसके लिए कोई योग्य वर है, यदि कोई योग्य वर मिले तो आप रिश्ता पक्का कर देना। एक पिता की तरफ से जो ऑथराइज्ड पर्सन, 2 पर्सन होते थे, जो अधिकृत व्यक्ति होते थे, उनको भेज दिया जाता था और कहते थे, वो दोनों लोग देश देशांतर में घूमते थे, यहाँ वहाँ सबके यहाँ ठहरते थे, जो युवा लड़के होते थे उनसे बातें करते थे, और जहाँ उनको दिखाई देता था कि हाँ ये युवक जो है हमारी राजकुमारी या हमारी उस बेटी के लायक है, तो उसकी 2 प्रकार से परीक्षा करते थे। ब्राह्मण को ही क्यों भेजा जाता था, नाई को ही क्यों भेजा जाता था? आजकल के समय में आप जिनको नाई कहते हैं, जो ये बाल काटने का काम करते हैं, इनका कार्य हमेशा से बाल काटना नहीं रहा है। इनसे इनका कार्य छीन लिया, इनकी विद्या इन्होंने छोड़ दी। विद्या का लोप हो जाने के कारण ये मजबूरी में घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए इनको बाल काटने का काम करना पड़ रहा है।
नहीं तो इनका कार्य क्या था? ये शरीर विज्ञान, नस नाड़ी विज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते थे। मैंने भी अपने बचपन में सुना, हमारे गांव में एक नाई परिवार था, उनको हकीम जी कहा करते थे। और मैंने देखा है कि लोग उनके पास वो फोड़ा हो जाता था तो उसमें वो चीरा लगा देते थे, तो पुलटिस बांध देते थे, पट्टी बांध देते थे और वो ठीक हो जाता था। उनके पास कई प्रकार की औषधियाँ, गैस वैस की, कब्ज की, बुखार उखार की दवाइयाँ रखी रहती थी। तो ये क्या होते थे? आयुर्वेद के जानकार होते थे, लेकिन इन्होंने अपनी विद्या को पढ़ना, उसको जानना छोड़ दिया, बंद कर दिया। इसलिए आज मजबूरी में इनको पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए, बाल काटने की ये काम करना पड़ रहा है। तो ये क्यों जाते थे? नाई को क्यों भेजते थे? नाई को इसलिए भेजते थे, आजकल भी शादी में नाई को ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? एक परंपरा बन गई है, एक रिवाज बन गया, लेकिन कोई जानने का प्रयास नहीं करता है कि नाई को क्यों ले जाते हैं। चलो, ब्राह्मण का तो समझ में आता है कि विवाह संस्कार में जाएंगे तो भाई ये विवाह संस्कार कराएंगे, लेकिन नाई क्यों जाता है? नाई केवल वो क्या होता है, न्योछावर लेने के लिए और पैसे लेने के लिए नहीं जाते थे। ये एक परंपरा है, पहले से नाइयों का और ब्राह्मणों का विवाह से बड़ा गहरा संबंध है। तो नाई को क्यों भेजते थे, आइए समझते हैं। जब कोई युवक मिलता था तो नाई उसके शरीर की परीक्षा करता था। उसके एक आजकल जो जैसे मेडिकल टेस्ट होता है, उसके शरीर की परीक्षा किया करता था, इसके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है ना, और इसके शरीर में बल है कि नहीं है ना, ये सब चीजों की परीक्षा करता था। और जब वो पास कर देता था तो फिर कहता था, पंडित जी मेरी तरफ से तो लड़का पास है, अब आप अपनी परीक्षा ले लीजिए। पंडित जी क्यों जाते थे? पंडित जी ठहरे विद्वान व्यक्ति, तो वो देखते थे ये खाली शरीर से पहलवान है, शरीर से मजबूत है, या इसमें कुछ बुद्धि भी है। तो पंडित जी क्या करते थे? पंडित जी उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते थे। तो जब नाई जो है वो परीक्षा ले लेते थे शरीर की, और पंडित जी परीक्षा ले लेते थे बुद्धि की, तो उनके कुल के बारे में जान करके पंडित जी और नाई उनको वहीं पर रिश्ता पक्का कर देते थे और कह देते थे कि फला तिथि को आप बारात लेकर हमारे राजा साहब के यहाँ आ जाइएगा, आपको हम उनकी तरफ से वर के रूप में चयन करते हैं। और देखो, वर कहते हैं किसको? वर कहते हैं व्रीवर्ण धातु से वर शब्द बना, जिसका वर्ण किया गया, जिसका सिलेक्शन किया गया। लड़की के लिए तो एक ही युवा की आवश्यकता होगी ना, तो इसीलिए उस परिवार में बहुत सारे युवा होंगे, उन सब युवाओं के बीच से किसी एक युवा का चयन करना, यानी उसका वर्ण करना, इसीलिए उसको वर कहा जाता है। तो मैं आपके बीच में कह रहा था, आपने देखा सबसे पहली तैयारी तो शरीर की तैयारी है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि 24 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको कहते हैं वसु। 24 वर्ष की अवस्था तक शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर संयम रखना है, शरीर में बल को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इस बल की आवश्यकता पड़ेगी गृहस्थाश्रम को चलाने में। तो ये जो संयम रखना है, और इसके साथ साथ विद्या भी पढ़नी है, विद्या प्राप्त करनी है, क्योंकि आजीविका भी तो चाहिएगी। तो दोनों स्तर से हमको तैयारी करनी पड़ती है। और दूसरी बात, आजकल तो विवाह संस्कार लोगों ने मौज मस्ती का लाइसेंस समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि मैं जब कभी विवाह संस्कार कराता हूँ, वर वधू से पूछता हूँ, और कई बार वर वधू सबके सामने बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं। क्या सवाल पूछता हूँ ऐसा जिससे शर्मिंदा हो जाते हैं? मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आप ये क्या करने जा रहे हो? तो वो कहते हैं विवाह करने जा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि विवाह किसे कहते हैं? विवाह क्या है? कोई जवाब नहीं, किसी वर के पास कोई जवाब नहीं, किसी वधू के पास कोई जवाब नहीं। जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि विवाह करने का उद्देश्य क्या है, विवाह क्यों किया जाता है, कोई उद्देश्य नहीं। आमतौर पर जनता में जैसे ही मैं ये प्रश्न करता हूं कि विवाह क्यों किया जाता है, तो सबके मन में केवल एक ही चीज आती है कि विवाह जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये इस पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या ज्यादा है या पशु पक्षियों की संख्या ज्यादा है? आपको उत्तर तो यही दिया होगा आपने कि पशु पक्षियों की संख्या ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा, उनमें से किसी का विवाह संस्कार होता है? क्यों जी? विवाह संस्कार तो नहीं होता ना। बिना विवाह संस्कार के अनऑथोराइज्ड प्रोसेस से वो क्या कर रहे हैं? बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसीलिए उनका नाम पशु है।
क्योंकि वो विवाह संस्कार के बिना संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, इसीलिए उनको जानवर कहते हैं, इसीलिए उनको पशु कहते हैं। आजकल हमारे समाज में भी एक परंपरा आती जा रही है, ये पाश्चात्य जो कुसंस्कृति है, लिव इन रिलेशनशिप, उसमें क्या है, वो भी बिना विवाह किए बच्चे पैदा कर रहे हैं, साथ में रह रहे पति पत्नी की तरह। ये संस्कृति नहीं है, ये विकृति है। इसको, विकृति को बाहर फेंकिए और संस्कृति की तरफ आइए, क्योंकि विकृति में सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख भरा है। संस्कृति में सुख है, संस्कृति में आइए। तो जब हम पूछते हैं कि विवाह क्या है, क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, तो बहुत कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो कह देगा कि विवाह संस्कार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा वंश बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा। हाँ, ये भी एक उद्देश्य होता है, लेकिन इसके लिए संतान की उत्पत्ति कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज केवल विवाह की तैयारी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो विवाह की तैयारी से पहले सबसे पहली जो तैयारी मैंने आपको बताई है वो है शारीरिक तैयारी। शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं, आजकल सरकार ने क्या वर की जो आयु है वो 21 वर्ष कर रखी है, लेकिन ऋषि दयानंद ऋषियों की बात क्या कहते हैं 25 वर्ष की अवस्था जब तक हो जाए तब तक विवाह नहीं करना चाहिए। शरीर का बल बढ़ाओ, और जब बल बढ़ जाए, देखो पहले जमाने में कुछ चीजें होती थी जो आज भी चली हुई आ रही हैं, लेकिन हम उनको क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का क्या कारण है, ये कोई जानना नहीं चाहता, ना कोई बताना चाहता है। किसी के पास ना जानने का टाइम है ना बताने का टाइम है। लेकिन हमारे मन में ये चीजें आती हैं कि हम नहीं बताएंगे तो भाई कौन बताएगा, हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है ना, हम तो बता के जाएंगे आपको। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आती हैं, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो गहरी बातें हैं उनको बड़े आसान शब्दों में आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँ, जिससे आप उन चीज़ों को आसानी से समझ जाएं। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जोड़ें। क्योंकि अगर आपको लगता है मैं अच्छाई का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और ये चीज़ें सबके जानने के योग्य हैं, उन तक पहुँचनी चाहिए, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल से जोड़िए, जिससे ये अच्छी अच्छी बातें समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और समाज सुधार का जो कार्य है वो पूरा हो, और उसमें आपका भी सहयोग, आपका भी हाथ रहेगा समाज सुधार के कार्य में, क्योंकि आपने लोगों तक इस वीडियो को, इन सब चीज़ों को पहुँचाया। तो मैं आपको बता रहा था, प्राचीन काल में जो युवा है, सबसे पहले युवा को समझिए। युवा किसको कहते हैं? युवा कहते हैं, इस युवा शब्द को पलट लीजिए, क्या बना? वायु। शरीर का वायु, जो 5 प्राण और 5 उपप्राण, शरीर के जो वायु हैं जो शरीर को चला रहे हैं, यदि वो वायु जब तक आपका सही रहता है, बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करता है, तब तक आप युवा कहलाते हैं। और जिस दिन वायु काम करना बंद कर देता है तो आपका शरीर शिथिल होना आरंभ कर देता है, और उसके बाद युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्धावस्था को आप प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले युवा, शरीर के वायु को देखो कि शरीर का वायु आपका अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है। प्राण वायु काम कर रहा है, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और प्राण व्यान वायु। व्यापनोति थी व्यान। व्यान कौन सा है? व्यान वायु जो है आपके नर्वस सिस्टम को चलाता है। उदान वायु जो है आपके कंठ में रहता है, बोलने का कार्य करता है। और जो आपका समान वायु है वो आपका जो ये कार्डियक और जो वेस्कुलर सिस्टम है, हृदय रोग और नस नाड़ी का सिस्टम है, वो रक्त का प्रवाह वगैरह, वो उसको चलाता है समान वायु जो है। अपान वायु आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको चलाता है। और जो प्राण वायु है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है, वो उसको चलाता है। और जो बाकी प्राण, जो उपप्राण है 5, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय, ये आपके सहायक प्राण हैं, इसीलिए इनको उपप्राण कहते हैं। ये कोई डकार लेने का, कोई ये उन्मेष निमेष, पलकों को झपकने खोलने का, कोई शब्द को सुनने का, इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इनके बारे में जानिए, इनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि ये 10 के 10 प्राण किस प्रकार से अपना क्या क्या कार्य करते हैं, एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना करके आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो मैं कह रहा था, युवा किसको कहते हैं? युवा कहते हैं जिसका 10 के 10 वायु बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपना कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं
अपने विषय पर, तो एक युवा विवाह के योग्य हुआ कि नहीं, उसके शरीर का बल कितना है, ये जानने के लिए, ये परीक्षा लेने के लिए पहले एक कार्य किया जाता था। आजकल आप देखते हैं जो युवा होता है वो घोड़ी के ऊपर बैठ करके वधू के घर तक जाता है। ऐसा क्यों है? आजकल जब घोड़ी नहीं मिलती, क्योंकि घोड़ियां कम हैं और विवाह ज़्यादा होते हैं, तो कार में बिठा के ले जाते हैं या किसी उसमें, है तो लोहे का वो घोड़ा ही एक तरह से, वो भी घोड़ी पर बिठा कर क्यों ले जाते थे? एक परंपरा थी प्राचीन काल में ये जानने के लिए कि ये युवक विवाह के योग्य हुआ या नहीं। एक अखाड़े में बिना जीन कसी एक घोड़ी को छोड़ दिया जाता था, मजबूत शरीर से, एक युवा घोड़ी, और उस युवक को कहा जाता था कि यदि तुमने इस बिगड़ैल घोड़ी की पीठ पर जीन कस के उस पर सवारी कर ली तो हम समझ लेंगे तुम विवाह के योग्य हो गए। अब आप इसके खतरे को समझ गए होंगे। एक युवा घोड़ी जो बिगड़ैल है, जो जिस पर किसी ने सवारी नहीं की, उस पर सवारी करना, तो वो लात भी मारेगी, वो मुंह से काट भी सकती है, वो तेज दौड़ कर आएगी, धक्का भी दे सकती है, तो बहुत सारा खतरा है। लेकिन यही तो परीक्षा है कि उसका शरीर का बल कितना है, उसका सामर्थ्य कितना है। यदि उस युवा ने बिना किसी के सहयोग अकेले उस घोड़ी की जीन कस के उस पर सवारी कर ली, तो समझ जाइए उसके शरीर में बल इतना हो गया है कि अब विवाह करने के योग्य हो गया। और यदि नहीं तो उसको प्रेरणा दी जाती थी, बेटा अभी कुछ कमी है, अभी अपने बल को और बढ़ाओ, शरीर को और मजबूत करो, और जिस दिन इस कार्य को करने में सफल हो गए उस दिन हम तुम्हें समझेंगे कि अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो। भाई प्राचीन काल में बहुत सारे तरीकों से युवाओं की परीक्षा लिया करते थे। आपने देखा होगा और सुना होगा, प्राचीन काल में स्वयंवर प्रथा होती थी। उस स्वयंवर प्रथा में कोई एक ऐसी शर्त रख दी जाती थी कन्या के परिवार की तरफ से, कि जिसको पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता था, और जो अकेला एकमात्र जो सर्वश्रेष्ठ होता था, जो सर्वाधिक होता था, जो उस शर्त को पूरा कर देता था, कन्या उससे विवाह कर लेती थी। तो ये क्या है? ये युवा के शरीर की शक्ति को, उसके बल को मापने के कुछ मापदंड मैंने आपको बताए। इस प्रकार से युवा के, और ये केवल युवा पर ही लागू नहीं होता है, ये युवती पर भी लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। विवाह में जब हम प्रतिज्ञा मंत्र कराते हैं तो वहां एक मंत्र आता, ममेयम पोष्यम त्वादाद बृहस्पति, हे वधू तू मेरी पोषक बनना। तो पोषक बनना मतलब तू मेरे शरीर को बेकार में खर्च मत करना। भगवान ने मुझे तुम्हारी झोली में तो डाल दिया, मुझे तुमको दे तो दिया, लेकिन मुझे सोच समझ कर खर्च करना। मुझे इस प्रकार से मेरे शरीर का बल केवल, आजकल क्या है ना, एंटरटेनमेंट, आनंद, मजे लेने के लिए, मस्ती लेने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने ये चीज दी है केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए, बहाने के लिए नहीं, बेकार में खर्च करने के लिए नहीं। तो इसीलिए वो कहता है कि हे वधू तो क्या करना, मेरे शरीर की पोषक बनना, मुझे जो है पुष्ट बनाना, मुझे मजबूत बनाना, मेरे शरीर का बल बढ़ाना, मुझे इस प्रकार के भोजन कराना जिससे मेरे शरीर का बल बढ़े। क्योंकि जब बल बढ़ेगा तभी मैं तेरी रक्षा कर पाऊंगा, तभी मैं तेरा पालन कर पाऊंगा। कमजोर व्यक्ति क्या किसी की रक्षा करेगा, क्या किसी का पालन करेगा, बुद्धिहीन व्यक्ति। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वर है उसका वर क्यों कहा? क्योंकि उसका वर्ण किया गया, चयन किया गया, सिलेक्शन किया गया। वो ऐसा होना चाहिए। देखो जो चयन करता होते हैं ना, जो सिलेक्शन करने वाले होते हैं, आज भी परंपरा वही है लेकिन उसका रूप बदल गया है। परंपरा क्या है? जब एक युवती और एक युवा, इन दोनों को हम विवाह संस्कार के द्वारा एक संबंध में जोड़ना चाहते हैं तो हम पंडित जी के पास जाते हैं और एक मिलान करते हैं। क्या? गुणों का मिलान, जिसको हम लोग कुंडली मैच मेकिंग कहते हैं आजकल, कुंडली का मिलाना। तो पंडित जी कहते हैं कि 36 गुण में से इतने गुण मिल जाएं तो विवाह सफल माना जाएगा, अच्छा रहेगा रिश्ता। लेकिन इसके बावजूद तलाक हो जाता है। पंडित जी मुहूर्त निकाल के कहते हैं इस मुहूर्त में विवाह होगा तो विवाह सफल रहेगा, लेकिन इसके बाद भी लड़की विधवा हो जाती है और तलाक हो जाता है। देखिए जो गुण मिलाने चाहिए वो कौन से गुण हैं, ये हम आपको इस वीडियो में अभी बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस प्रकार से गुण नहीं मिलाए जाते कि 36 गुण हैं और इसमें से इतने गुण मिल गए। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, सुनिए गुण कैसे मिलाने चाहिए।
ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो बालक है उसका आचार्य, उस बालक का फोटो, और क्योंकि वो बालक जो है आचार्य के सानिध्य में वर्षों से रह रहा है तो उसके कुछ गुण, इसको क्रोध अधिक आता है, इसको काम वासना अधिक है, इसके शरीर में बल अधिक है या कम है, विद्या अधिक है या कम है, ये सारे गुण जो हैं, ये सारे गुण जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसके जो संस्कार हैं, ये हैं गुण असली, समझिएगा। उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके संस्कार हैं, उसकी आदतें हैं, उसके लक्षण हैं, ये सब क्या हैं? ये गुण हैं। ये सब एक कागज पर लिखकर बालक का गुरु, उसका आचार्य, उसकी एक फोटो के साथ वो कहाँ भिजवाता है? जो बालिका के जो आचार्य हैं, जो महिला आचार्य हैं, जिन्होंने बालिका को पढ़ाया है, उनको संस्कार दिए हैं, सिखाया है, वो उसके पास भेजता है। उधर से जो बालिका है उसकी जो आचार्य हैं वो भी यही कार्य करती हैं, बालिका का एक फोटो और उसके गुण सारी चीजें लिखकर वो बालक के आचार्य के पास भिजवाते हैं। और फिर ये दोनों मैच मेकिंग करते हैं, ये दोनों मिलान करते हैं गुणों का, कि ये गुण इस बालक या बालिका के साथ में ये घट रहा है कि नहीं। यदि गुण मिल जाते हैं तो दोनों लोग लिख के दे देते हैं कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। आज भी मैं आपको कहता हूं, विद्वानों को साथ लेके जाया कीजिए। जब अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए कहीं रिश्ता देखने जाते हो तो केवल विवाह संस्कार नहीं, उस दिन विद्वान को साथ लेके जाओगे तो घर में कभी कलह नहीं होगी, गृहस्थ सफल हो जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा आपका। क्योंकि घर में आप किसी देवता को या किसी देवी को लेकर के आ रहे हैं, और सामने वाला देवता है या देवी है, इसकी पहचान कौन करेगा? इसकी पहचान वो करेगा जो देवता के लक्षण को जानता है, जो देवी के लक्षण को जानता है। आप नहीं जानते। आप देखते हैं क्या मिल रहा है, लड़की दिखने में सुंदर है, क्या करती है, कितनी पढ़ी है, ये सब तो ठीक है कि कितनी पढ़ी है, वो विदुषी है या मूर्खा है, इस प्रकार की चीजें कौन देखेगा? जिसको इसका अनुभव होगा। इसीलिए मैं कहता हूं विवाह संस्कार के लिए वैदिक विद्वान का होना अत्यंत आवश्यक है यदि घर को स्वर्ग बनाना है। लेकिन इसके पहले जब रिश्ता करने जा रहे हो, लड़की या लड़का देखने जा रहे हो, तब भी उनको सादर आमंत्रित करो और साथ में लेके जाना चाहिए कि आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आप अनुभव वाले व्यक्ति हैं, तो आप देख करके बताइएगा कि इस लड़की के या लड़के के गुण हमारी लड़की या लड़के के साथ मैच करते हैं या नहीं करते। ये सब तैयारी किया कीजिए। जब ये तैयारी करके चलोगे ना आप, इस तैयारी को, मैं ये नहीं कहता कि गेस्ट हाउस बुक मत करो, आप बैंड बाजा मत बजाओ, ये मत करो, वो आपकी जो इच्छा है वो करिए, जो नहीं इच्छा उसको मत करिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो आज से इसको लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, बुद्धि में नोट कर लीजिए कि हमको यदि अपना घर स्वर्ग बनाना है, अपने आने वाली संतानों को, अपने बच्चों को महान बनाना है, मनुष्य बनाना है और उनका जीवन सार्थक और सफल करना है, तो आप मेरी बात को नोट कर लीजिए और इसको करना शुरू कीजिए। इससे आपका घर तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा, इससे समाज भी स्वर्ग बनेगा। जब सब घरों में ये परंपरा आएगी, सब घरों में इस प्रकार से विवाह संस्कार कराए जाएंगे और समाज भी स्वर्ग बनेगा, हमारा राष्ट्र भी स्वर्ग बनेगा और देखते देखते ये पूरा विश्व स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं आपके बीच में कह रहा था कि विवाह से पूर्व की जो तैयारियां हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम शारीरिक रूप से देखें कि ये विवाह करने के योग्य है अथवा नहीं। इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में हम जो उसके गुण हैं, उसके गुणों से जानें, उसके कुल का पता करें, उसके कुल का पता करें, उसके गुणों को जानें, उसका बौद्धिक स्तर, बौद्धिक परीक्षा भी लेकर के देखें, उसने खाली डिग्री ले रखी है या सच में उसके पास कुछ बुद्धि है। आजकल मैं देखता हूं कि डिग्री वाले घूम रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है? कागज तो है हमारे पास में, हमने केवल टाइम पास किया, एक औपचारिकता की, हम विद्यालय गए, हमने एग्जाम पास किया और हमने डिग्री ले ली, एक औपचारिकता की। लेकिन जो विद्या आनी चाहिए, जो अनुभव आना चाहिए। अच्छा, विद्या में और शिक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा किसको कहते हैं? ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में लिखते हैं, शिक्षा किसको कहते हैं? जिससे विद्या, सभ्यता, जिससे विद्या प्राप्त हो। अगर विद्या आपको प्राप्त नहीं है तो आपने शिक्षा क्या है, महज एक औपचारिकता रह गई। आपने केवल डिग्री ले ली, आपको अनुभव नहीं हुआ, आपको विद्या प्राप्त नहीं हुई। और विद्या क्या है? या विद्या सा विद्या या विमुक्तये,
विद्या वो होती है जो मुक्त कर देती है। किससे? दुखों से। हमारे जीवन में जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनसे हमें छुड़ा देती है, मुक्त कर देती है, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम विद्या है। विद्या मृतमश्नुते। विद्या वो चीज है जो मृत्यु से भी छुड़ा देती है। विद्या बहुत बड़ी चीज है। और विद्या किसके लिए है? मनुष्य के लिए। प्रत्येक मनुष्य को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, विद्या प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य गृहस्थाश्रम में आने का अधिकारी होता है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आइए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। विवाह संस्कार से पूर्व एक संस्कार किया जाता है, उसका नाम है वागदान संस्कार। वाक माने वाणी, दान माने देना। वचन देते हैं एक दूसरे को, वर और वधू भी और उनके माता पिता एक दूसरे को वचन देते हैं और वचन दे करके संबंध को पक्का कर देते हैं। इसको वागदान संस्कार कहते हैं। हो सकता है आपके यहाँ सगाई कहा जाता हो, किसी के यहाँ वरीक्षा कहा जाता है। वरीक्षा क्या है? वर को जानना, वर की परीक्षा करना, ये वरीक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से उसके कई सारे रूप हैं, लेकिन है क्या चीज? एक ही है, वागदान संस्कार। तो वागदान संस्कार में जो कन्या का पिता होता है, वर के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है, अपश्यम त्वा मनसा चेकितानम तपसो जातम तपसो विभूतम। वो कहता है, हे वर महोदय, मैंने आपको अच्छी प्रकार से जान लिया है। क्या जान लिया भाई? चेकितानम। आप चेकितान माने आप बुद्धिमान हैं, आप विद्वान हैं, आप में शरीर का बल भी है और बुद्धि का बल भी है। तपसो जातम, आप किसी तपस्वी पिता की संतान हैं, ये भी मैंने जान लिया। क्योंकि खाली आप ही की परीक्षा नहीं, मैंने आपके कुल के बारे में भी परीक्षा किया है, तो कुल के बारे में भी जानने का प्रयास किया और जान लिया है। आपके पिता क्या हैं? तपस्वी हैं। उन्होंने आपको जन्म देने के उपरांत आपके पालन पोषण और आपको विद्वान बनाने के लिए अपने सभी कर्तव्यों का, सभी परेशानियों को, सभी मुश्किलों को सहन करते हुए अपने सभी कर्तव्यों का भली भांति पालन किया। इसीलिए मैं उनको तपस्वी मानता हूँ। तपसो विभूतम। और आपके कुल के बारे में जब पता किया तो पता चला कि आपके पिता ही नहीं बल्कि आपके कुल के अन्य सभी लोग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो वो सभी तपस्वियों की श्रेणी में हुए। तो ऐसे अच्छे, ऐसे उत्तम कुल से मैं अपनी पुत्री का संबंध जोड़ रहा हूं, तो मैं भी अपने को धन्य समझ रहा हूं। तो फिर क्या है? तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप बारात लेकर के आइए मेरे घर पर। विवाह संस्कार के द्वारा मेरी पुत्री को आप पत्नी के रूप में प्राप्त करें और आप मेरी पुत्री, दोनों लोग पति पत्नी के रूप में संसार के सभी सुखों को प्राप्त करें। ऐसी मेरी शुभकामना आपके प्रति है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको वर के बारे में, उसके कुल के बारे में, उसके संस्कारों के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी बुद्धि के बारे में, ये सब चीजें जाननी अत्यंत आवश्यक है। यदि ये सारी चीजें जान करके आपने अपनी पुत्री का विवाह किया तो आपकी पुत्री गृहस्थ आश्रम में सुखी रहेगी, आनंद को प्राप्त करेंगी। और यही चीज वर की तरफ से भी लागू होता है। यदि आपने कन्या का शारीरिक, बौद्धिक और उसके कुल के बारे में, उसके संस्कारों के बारे में, उसकी आदतें क्या है, उसके गुणों के बारे में, उसकी विद्या के बारे में, वो सब चीजें जान करके आप विवाह संस्कार करके और उसको गृहस्थ आश्रम की ट्रेनिंग दे करके घर में लाए, तो आपके घर में कभी कलह नहीं होगी, कभी लड़ाई नहीं होगी, और वो वधू आपकी सेवा करेगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी, क्योंकि वही तो घर की देवी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, विवाह तो सभी लोग कर रहे हैं, कर लेते हैं, लेकिन विवाह से पूर्व की तैयारी जो विवाह से भी ज्यादा जरूरी है, विवाह करने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। यदि इस ओर ध्यान दें, ऋषि दयानंद कहते हैं, वर और वधू के गुण, कर्म और स्वभाव, ये तीन चीजें नोट कर लीजिए, गुण, कर्म और स्वभाव, ये तीनों चीजों का मिलान करना है दोनों का। और अगर दोनों की इन चीजों का मिलान हो जाता है तो निसंकोच, निशंक आप उन दोनों का संबंध जोड़िए और उन दोनों का विवाह संस्कार करके उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा दीजिए। लेकिन यदि नहीं जुड़ रहा है, हमारे ऋषियों की ये कहना है कि बेटी भले ही
आजीवन पिता के घर में कुंवारी बैठी रहे, लेकिन उसको कभी भी किसी शराबी, जुआरी, कुकर्मी, व्यभिचारी को नहीं देना चाहिए। आपकी बेटी है, आपकी पुत्री है, आपने उसको जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया, उसको पढ़ा लिखा के अब बड़ा किया, इतनी मेहनत आपने उसके जीवन को बनाने में की, तो क्या किसी भी बिना जाने बिना देखे किसी के साथ भी उसको बांध देंगे क्या? कुएं में धक्का दे देंगे क्या अपनी बेटी को? ऐसा नहीं करेंगे, कोई माँ बाप ऐसा नहीं करेगा। जो अपने बच्चों के दुश्मन हैं वो ऐसा करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज संक्षेप में बस इस विषय को यहीं पर, बाकी आप लोग समझदार हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छी प्रकार से यदि किसी भी कर्मकांड या विवाह संस्कार को कराने के लिए आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा आ रहा है। इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। मुझे आपकी सेवा करके अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दे रहा हूँ, विवाह करना धर्म है, बहुत जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन विवाह से पूर्व की तैयारी करना ये उससे भी ज़्यादा जरूरी है। इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैंने आपके समक्ष कुछ वार्ता की है, कुछ बातें की हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें। जिनका विवाह हो चुका है उनको भी जोड़ें, और जिनका विवाह होने वाला है उनको भी जोड़ें, और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ उनको भी जोड़िए। क्योंकि ये जो चीज़ है ये सबके जानने की चीज़ है, सबके काम आने वाली चीज़ है, सबको सुखी बनाने वाली चीज़ है। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, फैला दीजिए इस चैनल को। और किसी भी विवाह संस्कार या किसी भी संस्कार आदि को, कर्म कांड को कराने के लिए आपको किसी सुयोग्य पुरोहित की, विद्वान की आवश्यकता हो तो आप एक बार हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर ये लिखा हुआ आ रहा है, आप देख लीजिएगा। तो आपकी सेवा करके हमको प्रसन्नता होगी, क्योंकि समाज में अच्छाई का प्रचार प्रसार करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। मैंने तो अपनी ड्यूटी यहाँ से पूरी कर दी और कर ही रहा हूँ। आपकी ड्यूटी है, अब आपको वहाँ से अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, और आपका कर्तव्य बस यही बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जोड़िए, ताकि ये अच्छी चीज़ें समाज तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे और सबका कल्याण है। परमात्मा की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर हो। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी।